गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में इकोनॉमिक बॉटनी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इसमें मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। तो देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी वास्तव में है क्या। तो हम सब जानते हैं कि हम जीवों को या हम मानव की अगर बात करें तो मानव को जीवित रहने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं हमें चाहिए: भोजन, वस्त्र और आवास। और इन तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो मानव है लगातार प्रयासरत रहता है। तो इन सब को हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? हम पादपों से इन सब की पूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, पादप जगत सजीवों का एक ऐसा जगत माना जाता है जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित करता है। और ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कार्बनिक पदार्थ ही होते हैं जो हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिनका हम उपयोग करते हैं। जो भी हमारे पास साधन हैं, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सारे क्या हैं? वो सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। तो मनुष्य की तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पादपों द्वारा खाद्य पदार्थ, रेशों से क्या बनते हैं? वस्त्र बनते हैं। खाद्य पदार्थ जिससे भोजन की प्राप्ति होती है, और काष्ठ व अन्य कई प्रचुर पदार्थ जो है वो प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। तो काष्ठ से हम जैसे मकान जो है, आवास जो है, उसका निर्माण कर सकते हैं, शेल्टर जिसे हम कह सकते हैं। तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पूरी तरह से पादपों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पादप जो है वो हमारे अगर आर्थिक तौर पर देखें तो आर्थिक रूप से वो हमारे बहुत ही काम के हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि पादप समुचित रूप से मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब परिभाषा देखें हम इकोनॉमिक बॉटनी की क्या हो सकती है। तो ऐसे पादप या वे पादप जिनसे मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति की जाती है, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप माने जाते हैं। और उपयोगी पादपों और उनके उत्पादों के अध्ययन को हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं सरसों, ठीक है। तो जैसे हम जो भी मसाले के रूप में हम काम लेते हैं, जैसे सरसों को हम मसाले के रूप में भी काम लेते हैं, और सरसों से हमें प्राप्त क्या होता है? ऑयल प्राप्त होता है। और उस ऑयल को भी हम कई प्रकार से घरों में अपने काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो सरसों का जो पादप है, उस सरसों के पादप से उन बीजों की प्राप्ति होती है, बीज पत्रों की प्राप्ति होती है, और उनसे हम अपने उपयोग के अनुसार वो सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत होती है। इस प्रकार से वह पादप हमारे लिए उपयोगी पदार्थों का एक भंडार है, और हम उस पादप से उन उपयोगी पदार्थों को अपने जो जीवन चक्र को सफल बनाने के लिए, या जीवन चक्र में उन चीज़ों को काम में लेने के लिए हम उन वस्तुओं की प्राप्ति वहाँ से कर लेते हैं। जैसे सरसों से हमें तेल प्राप्त होता है, मूंगफली से तेल प्राप्त होता है, ठीक है। इसी तरह से और भी, जैसे नारियल है तो नारियल से भी हमें तेल प्राप्त होता है। काष्ठ है, जैसे इमारती लकड़ियाँ हैं, तो वो भी हमें पादपों से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा मसाले जो हैं, वो स्पाइसेस जितने भी हैं, वो सारे हमें किनसे प्राप्त होते हैं? पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे लौंग होता है, क्लोव, इसके अलावा इलायची है, ठीक है। और इसके अलावा अदरक है, जिंजीबर, ऑफिसिनेल जिसे हम कहते हैं, कुरकुमा, लौंगा, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक। तो ये सारे जो आर्थिक दृष्टि के आर्थिक महत्व के पादप हैं, और इनसे हमें उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो हम इकोनॉमिक बॉटनी की परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक बॉटनी की परिभाषा क्या है? तो देखिए, इकोनॉमिक बॉटनी की परिभाषा ये है कि वे पादप जिनसे क्या होता है? मनुष्य के लिए उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। जिनसे मनुष्यों या मनुष्य के लिए उपयोगी
पदार्थों की प्राप्ति की जाती है। बहुत ही आसान है, ठीक है। और उन उपयोगी पदार्थों या उपयोगी पादपों, इनके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो उपयोगी पादपों व उनके उत्पादों के अध्ययन को आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान अध्ययन के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी पादपों और उनके उत्पादों को हम इसमें शामिल करते हैं। जैसे कि कुछ उत्पाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अनाज हैं, दालें हैं। अनाजों में जैसे गेहूं है, बाजरा है, जई है, मक्का है, ये सारे क्या है? ये अनाज हैं। दालें हैं, जैसे मूंग दाल है, ठीक है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, ठीक है, मटर है, ये सारे क्या है? चना है, ये सारे आते हैं दालों में। फल में जैसे आम है, बेर है, अमरूद है, चीकू है, ये सारे आते हैं फलों में। सब्जियों में जैसे तुरई है, भिंडी है, ठीक है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सारी आती हैं सब्जियों में। मसालों में जैसे लौंग, अदरक, इलायची, अजवाइन, सौंफ, ठीक है, ये सारे आते हैं मसालों में। खाद्य तेल में जैसे मस्टर्ड ऑयल है, वो आता है। सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सनफ्लावर, उससे भी हमें तेल की प्राप्ति होती है। नारियल का तेल, और इसके अलावा औषधियाँ, जो मेडिसिनल प्लांट है, उनसे हमें उपयोगी औषधियों की प्राप्ति होती है। जैसे हम कुनेन की जो दवा है, कुनेन किससे प्राप्त होती है? कुनेन होती है सिनकोना से प्राप्त। तो इस तरह से वो क्या काम आती है? वो मलेरिया के उपचार में काम आती है, तो दवाइयों की प्राप्ति होती है। इसी तरह से हम निकोटियाना टेबेकम से भी, और एल्कोहलिक पेय में चाय, कॉफ़ी, ये सब आते हैं। और रबर, गोंद, रंजक, जो कलर हमें प्राप्त होते हैं, वो भी सारे कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से ही प्राप्त होते हैं। कागज़, मंड और शर्कराएँ, और इसके अलावा इमारती व जलाऊ काष्ठ, इमारती लकड़ियाँ और जलाऊ काष्ठ भी हमें प्राप्त होती है। धूम्रपान और च्वरणी मादक पदार्थ जो हैं, वो भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पौधे के पादपों के, ये एल्केलॉइड होते हैं। जैसे निकोटीन और एनाबेसिन, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? निकोटियाना टेबेकम से, यानी तंबाकू के पौधे से। इसी तरह से हमें पादपों से चारे की प्राप्ति होती है। शोभाकारी ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ पादपों को हम सजावटी पौधों के रूप में भी काम लेते हैं। गार्डन में जैसे कुछ सजावटी पौधे होते हैं, जैसे रोज़ा इंडिका है, गुलाब का जो पौधा है वो सजावटी पौधा है, ठीक है। इसी तरह के और अन्य पादप भी हैं, जैसे ट्यूलिपा है, ठीक है, लिलियम है, ये सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। सुगंध तेल, जो वाष्पशील तेल है, वो भी हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। जैसे धनिये से हमें वाष्पशील तेल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एरोमेटिक होते हैं। इसी तरह से जो पुदीना है, उससे भी हमें एरोमेटिक तेल प्राप्त होते हैं। और जैव कीटनाशी, जो कि बायोपेस्टिसाइड है, वो भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? पादपों से ही प्राप्त होते हैं। तो इससे हम इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि पादप परिवार ही किसी देश का वास्तव में क्या होता है? राष्ट्रधन होता है, वेल्थ ऑफ नेशन इनको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत देश है हमारा, उसमें आर्थिक संपन्नता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पादपों में विविधताएं भी, डाइवर्सिटी भी बहुत पाई जाती है। तो आर्थिक महत्व के पादपों का हम वर्गीकरण देखेंगे तो इस संबंध में एक वैज्ञानिक जिसका नाम है A.F. हिल, इसने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक बॉटनी में 1952 में आर्थिक रूप से महत्व के पादपों का क्या किया है? वर्गीकरण किया है। तो A.F. हिल 1952 ने एक पुस्तक लिखी थी। अपनी पुस्तक का नाम क्या है? इकोनॉमिक बॉटनी। इसके अंदर आर्थिक
मैथव के पादपों का वर्णन या वर्गीकरण किया है। तो आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? A.F. हिल को जाता है, जिन्होंने अपनी 1952 में एक पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक बॉटनी। इसमें आर्थिक महत्व के पादपों का इन्होंने क्या किया? वर्गीकरण किया था और इसको सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण माना जाता है। तो आज हम देखिए 4 वर्गों के बारे में जानेंगे। आर्थिक महत्व के पादपों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? आर्थिक महत्व के पादपों को A.F. हिल के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पहला वर्ग आता है इसमें फूड प्लांट। फर्स्ट जो है वो है फूड प्लांट्स। फूड प्लांट्स क्या है? फूड प्लांट्स में देखेंगे हम, देखिए इसमें अनाज और मोटे अनाज दोनों ही आते हैं, अनाज व मोटे अनाज, ठीक है। तो इनके देखिए बोटेनिकल नेम आपको याद होने चाहिए और कम से कम अब जैसे अनाज है तो 4 अनाज वाले पादपों के बोटेनिकल नेम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे हम देख लेते हैं, एक तो है गेहूं। गेहूं को हम क्या कहते हैं? ट्रिटिकम स्पीसीज। इसी तरह से जो बाजरा है इसको हम क्या कहेंगे? पेनिसीटम अमेरिकाना, इसका बोटेनिकल नाम ये है। इसी तरह से चावल जो है उसका बोटेनिकल नेम क्या हो गया? चावल का बोटेनिकल नेम हो जाता है ओराइजा स्टाइवा, ठीक है, चावल। और इसी तरह से जो मक्का है, मक्का का क्या लिखेंगे? जियामेज। मक्का को क्या कहते हैं? जियामेज कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये अनाज वाले पादप हैं। खाद्य पदार्थों में ही ये खाद्य जो पादप हैं उन्हीं के अंदर आते हैं ये। यानी फूड प्लांट को भी आगे जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, अनाज व मोटे अनाज में। इसके अलावा जो दालें हैं वो भी इसी में आती हैं। दालों में जैसे अरहर की दाल है, ठीक है, इसको केजेसन कजान कहते हैं। क्या कहते हैं? केजेसन कजान कहते हैं। इसी तरह से जो चना है इसको हम कहते हैं साइसर एरिटीना। इसी तरह से ये हो गई। और मटर क्या होती है? पाइसम स्टाइवम। ये भी दालों में ही आता है। वैसे मटर जो है वो भी दालों में ही आता है। इसके अलावा मूंग है, मोठ है, ये भी इसी में आते हैं। जैसे उड़द है, उड़द को हम क्या कहते हैं? विग्ना मूंगो कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई दालें। इसके बाद तीसरा जो भाग है इसका, इसमें आती है सब्जियां। सी जो है वो है सब्जियां, वेजिटेबल्स जो हैं वो आती है इसमें सब्जियां। कौन कौन सी हैं? जैसे आलू है, आलू को क्या कहेंगे हम? सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू का बोटेनिकल नेम है। इसी तरह से बैंगन है, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, बैंगन को कहते हैं। और क्या है? जैसे टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, ये टमाटर का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। और इसके अलावा और भी हैं, जैसे गोभी होती है तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रेशिका ओलेरेसिया। ये आ गई सब्जियों में। इसके बाद आता है नंबर डी, और नंबर डी में आते हैं फल भी इसी में आते हैं। किसमें? फूड प्लांट में। तो फल में देखेंगे हम, जैसे सिट्रस वाले फल होते हैं, संतरा है, जैसे संतरा क्या है? सिट्रस है, इसका बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस एस्कुलेंटम। इसी तरह से केला है, सेब है, अनार है, ठीक है। तो केला म्यूसा पैराडिसिएका,
ये केले का बोटेनिकल नेम है। आम जो है मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं फल। तो फूड प्लांट को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। अनाज या मोटे अनाज, तो बाजरा और मक्का जो है मोटे अनाजों में ही आते हैं। अनाज और मोटे अनाज में जैसे गेहूं है ट्रिटिकम स्पीसीज, बाजरा पेनिसिटम अमेरिकाना, चावल ओराइजा स्टाइवा, मक्का जियामेज। दालों में जैसे अरहर कैजेसन कजान होता है, चना साइसर एरिटिना, मटर पायसम स्टाइवम, उड़द विग्ना मूंगो। इसके बाद आलू सब्जियां जो है उसमें आता है, आलू सोलेनम टुब्रेसम, बैंगन सोलेनम मेलोंजिना, टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, गोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया, ये सब्जियों में आते हैं। और फिर बात करते हैं फलों की, तो संतरा सिट्रस एस्कुलेंटम, केला म्यूसा पैराडिसिएका और आम जो है मेंजीफेरा इंडिका, ये सारे आ जाते हैं मुख्य खाद्य जो पादप है उनके अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इसके कुछ सह पादप भी होते हैं, यानी सह खाद्य पादप, इनको हम कहेंगे सह खाद्य फूड एडजंक्ट, इनको हम कहते हैं। नंबर दूसरे में देखें हम 2 में फूड एडजंक्ट्स, इनको हम कहेंगे सह खाद्य पादप। सह पहले वाले तो क्या थे, खाद्य पादप थे, और ये क्या है, सह खाद्य पादप। तो ये कौन से हैं, इनमें आते हैं जैसे मसाले हैं, अल्कोहलिक पेय में जो आते हैं वो आते हैं। तो मसाले नंबर 1 क्या है, मसाले स्पाइसेस जो हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। तो जैसे कौन कौन से हैं स्पाइसेस में, मसाले और गरम मसालों में, जैसे हल्दी है, हल्दी को क्या कहेंगे हम, कुरकुमा लौंगा, हल्दी को कहते हैं कुरकुमा लौंगा। इसी तरह से अदरक, अदरक क्या है, जिंजीबर ऑफिसिनेल, ये आ जाती है, ये भी मसालों में है। इसके अलावा धनिया जो है वो भी इसी में आता है, धनिया, धनिये को कहते हैं कोरिएंड्रम स्टाइवम, ये धनिया हो गया। और इसके अलावा क्या है, मिर्च जो है वो इसमें आती है, कैप्सिकम एनम, मिर्च का बोटेनिकल नेम क्या है, कैप्सिकम एनम। और भी हैं जैसे इलायची है, अजवाइन है, ठीक है, हींग है, ये सारे इसी में ही आते हैं। और आगे नंबर 2 में आता है, इसी के अंदर जो सह खाद्य पादप है उसमें आते हैं पेय पदार्थ। पेय पदार्थों में जैसे चाय होती है, कैमलिया साइनेंसिस, ठीक है, कॉफी होती है, कोफिया अरेबिका, कॉफी है, कॉफी का बोटेनिकल नेम है। तो ये आ जाती हैं पेय पदार्थों में। इसके बाद आते हैं नंबर 3, ये तो हो गए फूड एडजंक्ट यानी कि सह खाद्य पादप है। पहले वाले तो मुख्य खाद्य पादप थे और ये आ जाते हैं सह खाद्य पादपों में। तो इसमें देख लेते हैं हम औषधीय पादप कौन कौन से हैं। तीसरे में जो मेडिसिनल प्लांट हैं, नंबर 3 मेडिसिनल प्लांट, ये आते हैं तीसरे में, ठीक है। तो 4 वर्गों में डिवाइड किया ना हमने आर्थिक महत्व के पादपों को, तो ये नंबर 3 है। इसमें देखिए पहला आता है नंबर ए और वो है औषधीय पादप, औषधीय पादप मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, जैसे इसमें आता है अश्वगंधा, अश्वगंधा। तो अश्वगंधा से हमें जैसे इसका बोटेनिकल नेम क्या है, विथेनिया सोमिनिफेरम, इसका बोटेनिकल नेम है। इसके बाद आता है सर्पगंधा, सर्पगंधा को क्या कहेंगे हम, कुनेन लिखेंगे पहले,
कुनेन होता है सिंकोना ऑफिसिनिल। फिर आता है सरपगंधा, इसको हम कहते हैं रोवाल्फिया सर्पेंटिना, पागल की दवा कहते हैं इसे। जब पागल जो हो जाते हैं उनको इसकी दवा दी जाती है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं औषधीय पादपों में। अफीम होता है, अफीम भी इसी में आता है, ठीक है। गिलोय जो है वो भी इसी में आती है। और नीम, एजाडी रेक्टा इंडिका, नीम क्या है, ये भी एक औषधीय पादप है, इसको हम कहेंगे एजाडी रेक्टा इंडिका। नीम का बोटेनिकल नेम होता है एजाडी रेक्टा इंडिका। इसके बाद आता है धूम्रपान वाले पादप, ठीक है। धूम्रपान व चवर्णी पादप, चबाए जाने वाले पादप, ठीक है, चबाए जाने वाले एल्किलॉइड। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। एक तो है तंबाकू, तंबाकू को हम कहेंगे निकोटियाना टेबेकम, निकोटियाना टेबेकम। इससे हमें निकोटीन और एनाबेसिन जैसे एल्कलॉइड प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है भांग, भांग को कहते हैं कैनाबिस स्टाइवा, भांग का बोटेनिकल नेम है कैनाबिस स्टाइवा, ठीक है। सुपारी, सुपारी भी इसी में आती है, ठीक है। जो सुपारी हम लोग खाते हैं वो भी इसी में ही आती है। आगे चलते हैं औद्योगिक पादपों में। तो औद्योगिक पादप इंडस्ट्रियल प्लांट क्या है। नंबर चौथा जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल प्लांट का। इंडस्ट्रियल प्लांट्स, औद्योगिक पादप नंबर 4। इसमें कौन कौन से हैं। देखिए इसमें जो है बहुत सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले फाइबर प्लांट, फाइबर प्लांट जिनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो रेशे प्राप्त किससे होते हैं, हमें कपास से होते हैं। कपास, गोसिपियम स्पीसीज, कपास से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्रोटोलेरिया जंसिया, जूट जो है उससे हमें क्रोटोलेरिया जंसिया, तो इनसे हमें रेशे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा टिम्बर प्लांट, सागवान और शीशम जो है वो आते हैं। टिम्बर प्लांट, टिम्बर प्लांट में जैसे साराका इंडिका, अशोक जो है इसी में आता है, ठीक है। और सागवान जैसे टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसी में आता है। बबूल, बबूल भी इसी में आता है, ठीक है। अकेशिया अरेबिका या अकेशिया निलोटिका, दोनों नामों से इसको जानते हैं। गोंद व रेजिन, रबड़ जो है, रबड़, पारा रबड़, रबड़ भी प्राप्त होता है। तो रबड़ जैसे हीविया से प्राप्त होता है, हीविया, हीविया से रबड़ प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा गोंद व रेजिन प्राप्त होते हैं। गोंद व रेजिन, रेजिन प्राप्त होते हैं, जैसे बबूल से ही होता है, बबूल, अकेशिया निलोटिका, दोनों ही नामों से जानते हैं इसको। अकेशिया अरेबिका एक ऑस्ट्रेलियन जाति है। इसके अलावा चंदन होता है, मोगरा, ये वाष्पशील तेल में आते हैं, ठीक है। वाष्पशील तेल, इसमें कौन कौन से हैं, जैसे मोगरा है, चंदन है, ठीक है। इनके बोटेनिकल नेम
जब याद आएंगे तब बताऊंगा। आगे चलते हैं वसीय तेल में। वसीय तेल, तो वसा वाले तेल जिनमें भरपूर मात्रा में क्या होता है, वसा तेल युक्त पादप, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल। तो सरसों को हम क्या कहते हैं, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, सरसों का बोटेनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। आगे है नारियल, तो नारियल को हम कहते हैं कोकस न्यूसीफेरा, नारियल का बोटेनिकल नेम है, ठीक है। इसके अलावा मूंगफली, इसको हम कहेंगे एराकिस हाइपोजिया, मूंगफली का बोटेनिकल नेम है। तो ये वसा तेल युक्त पादप है। और आगे चलते हैं शर्करा और स्टार्च वाले पादप, ग्लूकोज व स्टार्च युक्त, जिनमें क्या होते हैं, ग्लूकोज और स्टार्च होते हैं। जैसे गन्ना होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, गन्ने का नाम है बोटेनिकल। इसके अलावा चुकंदर होता है, चुकंदर को कहते हैं बीटा वल्गेरिस, ये इनके बोटेनिकल नेम है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये सारे 4 वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है। पहले खाद्य पादप, दूसरे सहखाद्य पादप, तीसरे मेडिसिनल प्लांट और चौथे हैं इंडस्ट्रियल प्लांट यानी कि औषधीय महत्व वाले पादप। अब देखें हम एक एक करके इन सब के बारे में जानेंगे। तेल, रेशे, मसाले व औषधि उत्पादक पादप, ये अगला हमारा जो है ये चैप्टर तो हो गया कंप्लीट। अब हम जानेंगे एक एक पादपों के बारे में, कुछ उदाहरण सहित देखेंगे हम। तो तेल उत्पादक जो है पादप कौन कौन से हैं, तो तेल उत्पादक में जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल, अरंडी, जो कैस्टर होता है, अरंडी को कहते हैं कैस्टर, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो पादपों में देखिए 2 प्रकार के तेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के तेल होते हैं। तेल युक्त पादपों को हम कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 2 भागों में। और दूसरी बात, तेल युक्त पादप जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहले हैं सगंध अनिवार्य या वाष्पशील तेल, एरोमेटिक एसेंशियल या वोलेटाइल तेल होता है। और दूसरा है वसीय स्थिर या अवाष्पशील तेल, फैटी, फिक्स्ड या नॉन वोलेटाइल तेल होता है। तो देखिए सैगंध तेल कैसे होते हैं, तीव्र गंध वाले होते हैं। ये वाष्पशील हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनका पृथक्करण डिस्टिलेशन विधि द्वारा किया जाता है, आसवन विधि जिसे हम कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें जैसे मोगरा, चमेली, गुलाब, खसखस, ये सारे किसमें आएंगे, वाष्पशील तेल युक्त पादपों में आते हैं। और जो वसीय तेल हैं वो अवाष्पशील होते हैं और वसीय अम्लों युक्त होते हैं। ये वास्तव में गिल्सरॉल के एस्टर होते हैं और इनको सामान्य डिस्टिलेशन विधि द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से आएंगे, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी। इसके अलावा कई और अखाद्य तेल भी इसके अंदर आते हैं, जैसे अरंडी का है, नीम का भी तेल निकाला जाता है। तो लेकिन वो कैसा होता है, अखाद्य तेल होता है, यानी खाने योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो वसीय तेलों के प्रकारों के बारे में और एक एक करके हम इन प्लांट के बारे में जानेंगे अगली क्लास में।